कभी सोचा है अगर किसी सुबह आप उठो और आपकी पूरी दुनिया बदल जाए, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो अचानक गायब हो जाए और आपके सिर पर ऐसा इल्जाम लग जाए जो आपने कभी किया ही नहीं। यही हुआ कुरुबारा सुरेश के साथ। यह एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुरुबारा सुरेश की कहानी इंसाफ की उस चूक की गवाही देती है जिसकी कीमत उसने अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी और अपनी मानसिक शांति से चुकाई। जिस जुर्म को उसने किया ही नहीं, उसी के लिए उसे करीब 1 साल 8 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा। जिंदा बीवी के कत्ल के झूठे आरोप ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। समाज ने तिरस्कार किया, परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल गया और माथे पर एक ऐसा दाग लग गया जिसे मिटाना अब आसान नहीं। पुलिस को जब पता चला कि सुरेश की बीवी जिंदा है तो सुरेश के ऊपर से आरोप हटाए गए। सुरेश जेल से आज़ाद हो गया, लेकिन सुरेश अब अपनी उस जिंदगी की भरपाई चाहता है जो सलाखों के पीछे खराब हुई। आइए आपको इस पूरी कहानी की हर परत सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से, जब कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले कुरुबारा सुरेश की दुनिया अचानक बदल गई। उसकी पत्नी मलिगे अचानक घर से गायब हो गई। सुरेश ने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, रिश्तेदारों से पूछा, गांव-गांव भटका, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। उम्मीद थी कि अब शायद कोई मदद मिलेगी। कुछ दिन बाद बेट्टदारापुरा इलाके में जंगल के बीच एक महिला का कंकाल मिला। पुलिस ने बिना पूरी जांच किए मान लिया कि यह कंकाल मलिगे का ही है और फिर सुरेश पर अपनी ही पत्नी की हत्या का इल्जाम लगा दिया और सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उस दिन से उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात शुरू हो गई। जेल की कोठरी में सुरेश हर रोज खुद से एक ही सवाल करता, आखिर मेरा कसूर क्या है? उसने जिस गुनाह को कभी किया ही नहीं, उसके लिए उसे लगभग 20 महीने जेल में बिताने पड़े। सिर पर झूठा कलंक, समाज की नज़रों में गिरना, रिश्तेदारों का तिरस्कार, यह सब सुरेश के हिस्से आया। पुलिस ने कंकाल की पहचान के लिए मलिगे की मां के डीएनए सैंपल भेजे, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। जब रिपोर्ट आई तो डीएनए मैच नहीं हुआ। इसके बावजूद सुरेश की रिहाई नहीं हुई। अदालत में गांव वालों और मलिगे की मां ने गवाही दी कि मलिगे जिंदा है, लेकिन पुलिस अफसर अपनी जिद पर अड़े रहे। 20 महीने बाद एक दिन सुरेश के दोस्त ने मडिकेरी के एक होटल में मलिगे को एक आदमी के साथ देखा। यह खबर आग की तरफ फैली। पुलिस ने मलिगे को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। मलिगे ने कबूल किया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और दूसरी शादी कर ली थी। उसे अपने पति के जेल में होने की खबर तक नहीं थी। सुरेश की बेगुनाही साबित हुई। कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया और गृह विभाग को आदेश दिया कि सुरेश को 1 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए। साथ ही उन पुलिस अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए जिनकी लापरवाही ने सुरेश की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन क्या 1 लाख रुपए में सुरेश के खोए हुए 20 महीने समाज में इज्जत और मानसिक दर्द की भरपाई हो सकती है? सुरेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार से 5 करोड़ रुपए का मुआवजा और दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वे चाहते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित के तौर पर दर्ज किया जाए। सुरेश की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसमें एक बेकसूर आदमी अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सलाखों के पीछे गंवा देता है, समाज की नज़रों में गिर जाता है और जब सच सामने आता है तो उसे सिर्फ एक कागज पर निर्दोष लिखकर छोड़ दिया जाता है। आज सुरेश आज़ाद है, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द और सवाल अब भी जिंदा है। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा मुझे क्यों मिली? अब कौन लौटाएगा मेरी वो ज़िंदगी, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान? सुरेश की यह दर्द भरी दास्तान हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई का आईना दिखाती है। कितने ही लोग इस देश की जेलों में ऐसे ही बंद होंगे जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो गरीब है, असहाय हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी कई मासूम लोग झूठे आरोपों, गलत जांच, झूठी गवाहियों या सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से सालों से सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल जहन में आते हैं।
सुरेश तो अब बाहर आ गया, लेकिन जो अभी भी अंदर है उनका क्या? जो लोग सालों से झूठे केस में सजा काट रहे हैं, उन्हें कब इंसाफ मिलेगा? क्या ऐसे अफसरों को कभी सख्त सजा होती है जो झूठे केस बनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुरेश का दोस्त मलिंगे को होटल में ना देखता तो शायद आज भी सुरेश जेल में सड़ रहा होता।